ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे 9वें चैप्टर के 21वें श्लोक से। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 परम गुह्य ज्ञान। इसके 21वां श्लोक है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे यानी कि उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन और विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। श्लोक नंबर 22। अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। ये बड़ा चर्चित फेमस श्लोक है। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। यानी कि नव विधा भक्ति के एक ना एक अंग में से कुछ ना कुछ सारा टाइम अपने आप को उसमें बिजी रखता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे, उसको भगवान का संग मिले। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। योग मतलब योग मीन्स यूनियन। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। बद्ध जीवन जिसको इंग्लिश में कंडीशनड लाइफ कहते हैं। श्लोक नंबर 23।
ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी भी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्ण ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों या टहनियों में पानी डालता है तो वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के ही ऑफिसर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टर्स हैं। श्लोक नंबर 24। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनाद शच्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ यानी कि थोड़ी समझ वाले, लेस इंटेलिजेंट जिसको हम कहते हैं, इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है उसमें सिर्फ भगवान की सेवा होती है, पर फिर भी अगर कुछ मांगना ही है तो डायरेक्ट भगवान से भी मांग सकते हैं, क्योंकि भक्ति में आने के बाद सबको पता चल जाता है कि अगर भगवान की भक्ति करो तो भगवान सब कुछ ठीक करते हैं, क्योंकि भगवान को चिंता है हमारे से ज़्यादा हमारी भक्ति की उनको चिंता है, तो वो सब चीज़ें जो हमको चाहिए भक्ति के लिए उनको वो ठीक ठाक कर देते हैं। श्लोक नंबर 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य,
यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, यानी कि यह स्पिरिचुअल है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। श्लोक नंबर 26। यदि कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्यो परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहता। चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो केवल अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम और स्नेह के साथ विनिमय से में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से या ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं।
कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हीं की इच्छित वास्तु देगा, ऐसी कोई वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल और फल अर्पित किए जाएं और इन्हें वे स्वीकार करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध और जल ये ही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय के अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं वे इसी को खाना चाहिए। उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं, यानी कि अपना खाना बनाकर पहले उसको भगवान को दें। उसमें पर यही है कि भगवान कहते हैं मुझे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, मशरूम्स और जो होती है मसूर दाल, ये सब नहीं चाहिए भगवान को। तो भगवान को सिंपल चीज़ें चाहिए, उनको बना के उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान को ऑफर कीजिए। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप 3 बार महामंत्रा बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और थोड़ी देर फिर अपना ऑफर किया हुआ जो प्लेट है वो भगवान के पास रखिए, उससे थोड़ा दूर चले जाएं और फिर 5-10 मिनट बाद वापिस आए और उसको लें और फिर इसको आप मेन पॉट में डाल के सारे में मिक्स कर दें, या थोड़ा बना है तो फिर बाद में उसको उतना ही जो भी है उसको प्रसाद की तरह खा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है भगवान ने दिया है, तो कॉम्प्लिकेट करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और शुरुआत हम सिर्फ फूल, फल या पत्तों से ही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर, यानी कि जो हम एक मॉर्सल खाएंगे जिसको कौर बोलते हैं ना, एक इसको पंजाबी में गराई भी बोलते हैं, तो इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होके इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि उन्हें कोई इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने और भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। यानी कि हम वैसे भी तो नॉर्मली खाना बना के खाएंगे, ठीक है ना, तो भगवान को या फिर जो भी हम फल खा रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, अगर हम वही फल भगवान को ऑफर करके खाएंगे तो भगवान की सेवा हो गई ना। तो बस हमको अपने जीवन के सभी काम करते रहने हैं, बस भगवान कृष्ण को बीच में ले आना है उन कामों में, यानी कि भगवान को भी अपने घर का एक
मेंबर बना लेना है, एक सदस्य बना लेना है। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह तो या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। हमारी जैसे नहीं है। भगवान कृष्ण की आंखें सिर्फ देख सकती हैं और मुंह सिर्फ खा सकता है, हाथ सिर्फ काम कर सकते हैं, पैर सिर्फ चल सकते हैं। भगवान अपनी दृष्टि से भी खा सकते हैं, अपने उनके जो हाथ हैं वो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि हर एक अंग हर एक काम कर सकता है। इसलिए तभी तो हम जब भगवान के सामने कुछ रख के आते हैं तो भगवान कैसे खाते हैं? भगवान दृष्टि से उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारे सेंसेस हैं, जैसे हमारी इंद्रियां, भगवान की ऐसी इंद्रियां नहीं है। उनके सभी अंग सभी काम कर लेते हैं, काम करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं, यानी कि इंटरचेंजेबल है, हमारे जैसे नहीं है कि जो हमारे मुंह में जो इंद्रियां लगी हैं वो वही काम कर सकती हैं, हाथ वही काम कर सकते हैं, पैर वही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे शब्द में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने की आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसीलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। परब्रह्म यानी कि भगवान। श्लोक नंबर 27। ये सब फेमस श्लोक हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर 9 में। इससे पहले वाला पत्र पुष्पम वाला भी और उससे पहले यान्ति देवव्रता वाला, और अब ये श्लोक नंबर 26। यद करोषि यद जहोषि यद जुहोषि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ही ग्रहण करे। उसकी जो रेमिनेंस होते हैं, यानी कि भगवान को ऑफर किया और जब भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, भगवान के आगे आपने थोड़ी देर रख दिया तो भगवान ने उसको
उसे देख लिया और फिर आपने उठाया तो वो आपका जो भोग है वो प्रसाद बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेमिनेंट्स, यानी कि जो बचा हुआ होगा वो हम खुद उसको ग्रहण करेंगे, उसको ऑनर करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी और योगी है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। श्लोक नंबर 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पैश्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में भगवान कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, जो कि भक्ति रसामृता सिंधु के 2 चैप्टर के 255वें श्लोक में है। अनासक्तस्य विषयान यथार अहमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसका इंग्लिश में बोलते हैं रूप गोस्वामी की का ग्रंथ नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें से श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकर नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेश्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त भगवान जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रचित नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तारम वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझय, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 23वें चैप्टर के
39 श्लोक में यह है लिखा, इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार आलोचना से परे है, कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे है। भगवत धाम जाना ध्रुव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भगवान का धाम है वो ध्रुव लोक में है, इसलिए ध्रुव बोलते हैं। क्योंकि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है उनका धाम ध्रुव लोक में है। ध्रुव महाराज को ये मिला था ना वरदान, वहां जाके उनका परमानेंट रेजिडेंस वहां पर ध्रुव लोक में हो गया, जहां क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु के ही जो है वो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदयों में विद्यमान रहते हैं। श्लोक नंबर 29, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, तो यह सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह किसी जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हरेक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वे वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो। स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं। फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, किंतु भक्त और भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की भी महिमा बढ़ जाती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान और हिव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह भी सोने की भांति चमकता है। भगवान और जीव, सॉरी वो ही यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर था। भगवान और जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः वह संयोग
अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान और भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन परमेश्वर और जीव में मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवाद दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, यानी कि डिजायर ट्री के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान और उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद और ज्ञान का प्राधान्य रहता है। श्लोक नंबर 30। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक गव्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य इस श्लोक का सुदुराचारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के लिए समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे दूसरे के विपरीत भी हो जाती हैं। जहां तक संभव है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उसके निंदनीय कार्य के लिए क्षमा करते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार की आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करने के लिए है कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए।